बच्चों, आज हम हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल में क्लास चौथी की पाठ्य पुस्तक गणित की हंसते खेलते का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है डिजाइन ही डिजाइन। चलिए इसको शुरू करते हैं। आप सभी ये पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें ये कुछ कपड़े सूख रहे हैं। ये दुपट्टा है और इसमें कुछ डिजाइन यानी कि पैटर्न बना हुआ है। ये दुपट्टा है, ये साड़ी है, ये राखी है और ये राखी की दीदी है। ये दोनों बात कर रही है। अब क्या बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। राखी की दीदी कह रही है, हाँ यह दुपट्टा भी कितना सुंदर है। इस दुपट्टे को हाथ में पकड़ा हुआ है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखो तो दीदी ने यह दुपट्टा पकड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा बच्चों आपको। इस दुपट्टे पर देखो कुछ डिजाइन बने हुए हैं। ये जो पीले रंग में हैं, ये जो पीले रंग में दिख रहे हैं, निशान लगा रही हूँ मैं, ये क्या है बच्चों, ये फूल है। और ये जो हरे रंग वाले हैं, ये जो हरे रंग के दिख रहे हैं, ये क्या है, पत्ते हैं। फूल और पत्तों का डिजाइन है और ये किसी पैटर्न में बना हुआ है, डिजाइन में बना हुआ है। तो देखो ये क्या कह रही है, हाँ राखी यह दुपट्टा भी कितना सुंदर है। इस पर फूलों और पत्तियों से एक पैटर्न बना है। ठीक है, ये पैटर्न से चल रहा है। उसके बाद ये राखी है, ये क्या कह रही है, देखते हैं। दीदी देखो, माँ की साड़ी पर फूलों से कितना सुंदर डिजाइन बना हुआ है। ये देखो, ये माँ की साड़ी है। ठीक है, इस पर ये जो लाल रंग के हैं ये फूल बने हुए हैं ढेरों सारे। इसको देखकर राखी कह रही है कि माँ की साड़ी बहुत सुंदर है और इस पर फूल बनी हुई है। बच्चों एक चीज़ इसमें ये भी नोटिस करो, ये देखो ये मंजी है या चारपाई है। ये भी देखो एक पैटर्न पे होता है। अगर हम घर पे अपनी मंजी को देखें तो इसमें लाल नीले रंग बिरंगे पट्टे होते हैं, उस पर भी एक डिजाइन होता है। इसके आगे अगर हम और थोड़ा सा गौर करें तो ये यहाँ पर जहाँ मैं गोला लगा रही हूँ, ये खिड़की है। ठीक है, खिड़की पर भी एक पैटर्न बने हुए हैं। ये उसकी सबसे टॉप की छत होती है जो मकान पे, इस पे भी देखो एक पैटर्न है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये नीचे साड़ी के नीचे ये छत के ऊपर जो हमारी ग्रिल लगी होती है वो है। तो ये देखो कितना सुंदर डिजाइन बना हुआ है, ये भी एक पैटर्न होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी हमें यही दिख रहा है। यहाँ मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये रही ग्रिल, इस पे भी डिजाइन है। ये छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, इन पे भी डिजाइन बना होता है। यहाँ लगी हुई है ग्रिल, ये भी डिजाइन में है। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। देखो राखी अपने घर की छत पर जो ग्रिल लगी है उसमें भी एक पैटर्न है। ये दीदी राखी को कह रही है और मैंने आपको पहले ही पैटर्न दिखा दिया है। ठीक है, जो भी पैटर्न था। तो राखी क्या कह रही है, राखी क्या कह रही है, हाँ दीदी ऐसा ही पैटर्न हमारे घर के मुख्य गेट पर भी है। ये छत पर खड़ी है। मुख्य गेट कहाँ होता है, घर का नीचे, जहाँ से हम घर के अंदर जाते हैं और कभी बाहर जाना हो वहाँ से निकलते हैं। तो आप भी बच्चों देखना, आपके मुख्य गेट जो मेन दरवाज़ा है उस पर भी कुछ ना कुछ डिजाइन होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। क्या आपकी घर की छत की ग्रिल और मुख्य गेट पर इस प्रकार के पैटर्न बने हैं? अगर बने हैं तो देखें और लिखें। इसको बच्चों हम करते हैं, हम इसका जवाब क्या देंगे, हाँ। हाँ हमारे, आपने सुंदर सुंदर लिखना है, हाँ हमारे घर की छत की ग्रिल और मुख्य गेट पर भी पैटर्न बने हैं। अब कौन से पैटर्न बने हैं, मैं कुछ पैटर्न जो देखे हुए हैं वो आपको बता देती हूँ कौन से पैटर्न बने हुए हैं। जैसे छत की ग्रिल का हमने बताया, एक ऐसे हो गया, फिर उसके बाद में एक ऐसे डंडी लगी, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे करके ऐसे हो गया, फिर ऐसे करके। ये छत की ग्रिल पे कई जगह बना होता है या इसी तरह की कोई और ग्रिल होगी, आपने देखा होगा। ठीक है, और अब बनाते हैं मुख्य गेट का। मुख्य गेट का पैटर्न बनाते हैं। तो मुख्य गेट में आपने देखा होगा एक
अभी बनाते हैं हम एक, इस तरह से आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, ये चौड़ी लाइन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद एक पतली लाइन आ गई, फिर एक फ्लावर वाली लाइन आ गई, उसके बाद पतली लाइन आ गई, फिर चौड़ी लाइन आ गई। इस तरह से ये पैटर्न चलता जाता है। और एक दरवाज़ा बना होता है, दरवाजे के 2 पल्ले होते हैं, सेम यहीं पे यहाँ भी बना होता है। मोटी लाइन, फिर एक पतली लाइन, एक फूल वाली छोटी लाइन, फिर एक पतली लाइन, फिर एक मोटी चौड़ी से लगे होते हैं। इसी तरह के कुछ पैटर्न आपके भी दरवाजे पे बने होंगे, आप उसको ध्यान देंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह हमारा एक पेज नंबर 1 पूरा होता है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 2 पर। ये दीदी है, दीदी क्या कह रही है, दीदी राखी को कह रही है, वाह राखी तुम तो बड़ी समझदार हो, ऐसे पैटर्न तुमने और कहाँ कहाँ देखे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब राखी क्या कहती है, राखी कह रही है, ये राखी है, राखी क्या कह रही है, दीदी मम्मी ने जो धागे से, धागा होता है पतला धागा या ऊन से मेजपोश, मेजपोश होता है बच्चों मेज पर बिछाया जाने वाला ऊन का या कपड़े का कुछ भी है कपड़ा हो गया। तो मेजपोश जो बनाया था उस पर, यानी कि मम्मी ने जो मेजपोश बनाया है मेज पे बिछाने वाला, उस पर डिजाइन बना हुआ है। अपने घर की खिड़की पर, खिड़की मैंने दिखाई थी बच्चों शुरू में, उस पे डिजाइन बना हुआ है। दरवाजे आप देखोगे, अपने घर के भी दरवाजे देखना, उस पे भी डिजाइन बना हुआ है। और चादर पे भी बना होता है, चादरें देखोगे रजाई पर, ठीक है बेटा। ये राखी अपनी दीदी को कह रही है। उसके बाद दीदी क्या कह रही है, दीदी कह रही है, राखी याद करो जब हम नानी के घर ट्रेन से गए थे। ट्रेन बेटा, आप लोग भी कभी ना कभी ट्रेन से अपने रिश्तेदार के घर जाते हो, तो उस ट्रेन को ध्यान से देखना। उस ट्रेन के डिब्बों पर भी तो पैटर्न देखे थे, याद आ गया ना उनको। तो देखो क्या है, अब राखी क्या कह रही है, राखी कह रही है, हाँ दीदी, अब वो ये सारा पैटर्न बता रही है। अब हम एक बार ट्रेन पर नज़र मारते हैं कि वो ट्रेन कौन सी है। ये ट्रेन है वो, ठीक है बच्चों। अब इस ट्रेन पे देखो क्या बता रही है राखी, एक दरवाज़ा, ये एक दरवाज़ा हो गया। उसके बाद क्या है, 4 खिड़कियाँ, ये देखो 1 2 3 4, अगर आप गिन पा रहे हो तो 4 खिड़कियाँ हो गई हैं। फिर उसके बाद एक दरवाज़ा, फिर एक दरवाज़ा लिखा हुआ है, ये रहा एक दरवाज़ा, फिर एक दरवाज़ा, 4 खिड़कियाँ, एक दरवाज़ा, ठीक है बच्चों। आपने देखा होगा खिड़कियों के पहले शुरू में एक दरवाज़ा होता है, फिर दूसरी साइड में जहाँ से वो डब्बा ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है, बीच में खिड़कियाँ होती है। तो राखी ने क्या बताया है कि एक दरवाज़ा 4 खिड़कियाँ एक दरवाज़ा, एक दरवाज़ा 4 खिड़कियाँ एक दरवाज़ा। इस तरह से ये ट्रेन को अगर ध्यान से देखो तो ये पैटर्न पूरा होता है। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको पेज नंबर 1 और 2 अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।